दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आशीष सिंह जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी, और उन्होंने जो अपनी बड़ी डिटेल भेजी है उसके अनुसार उनका कर्क लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। लगन में सूर्य बुध हैं, दूसरे भाव में शुक्र और गुरु हैं, और छठे भाव में राहु हैं, सातवें भाव में शनि हैं, आठवें भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में मंगल है तथा 12वें भाव में केतु है। कर्क लगन की ये कुंडली है। ऐसे लोग दिल से बहुत साफ होते हैं, भावुक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, मध्यम काठी के होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो सबकी जरूरत पर मदद करते हैं, जब इन्हें जरूरत होती है तो वो लोग इन्हें कम रेस्पॉन्स कर पाते हैं। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके व्यक्तित्व इससे बढ़ता है। दूसरे भाव में सूर्य, दूसरे भाव में गुरु और शुक्र हैं, और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, जो दूसरे भाव का स्वामी 5 है, उसका स्वामी सूर्य वो लगन में बैठा हुआ है। और गुरु और शुक्र की वजह से आपके चेहरे पर एक तेज होता है। और लेकिन ऐसे लोगों को बालों की, दांतों की, आंखों की समस्याएं अक्सर परेशान करती है। 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु 12वें भाव में होने के कारण आंख के पास चोट लगने का डर रहता है, चोट का निशान हो सकता है, वो भौं के आसपास भी हो सकता है, बालों के पास, माथे पर हो सकता है। अथवा अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोग चश्मा लगाते हैं। केतु 12वें भाव में धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, धार्मिक यात्राएं भी देता है और विदेश योग भी बनाता है। लगन में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, अच्छा योग है। सूर्य द्वितीय होकर लगन में बैठे हुए हैं, जो धन का योग, धन आपको धनाढ्य बनाते हैं, धन का योग बढ़ाते हैं। बुध तीसरे पराक्रम का स्वामी, तीसरे भाव जो ये जहां 6 लिखा है इसके और 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत परिश्रम से, क्योंकि पराक्रम का भाव है और विदेश का भागदौड़ का वो है, ऐसे लोगों को बड़े पराक्रम से और मेहनत से नौकरी हासिल होती है। लेकिन लग्नेश चंद्रमा, विशेष बात यह है कि इनका लग्नेश जो चंद्रमा है वो अष्टम बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा है, जो अच्छा नहीं है। अष्टम चंद्रमा आपके जीवन को पानी से खतरा देता है। आपको ये राय दी जाती है कि आप गहरे पानी में, चलते पानी में, बीच में, नदी में, झरनों में, नहरों में स्नान न करें, इसे अवॉइड करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि दशम भाव का स्वामी, दशमेश का भी स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठा हुआ है। ये अच्छा योग है। लेकिन राहु की यहां से 5वीं दृष्टि इस कर्म स्थान पर, नौकरी के भाव पर पड़ रही है, जो थोड़ा सा डिले करता है। ऐसे लोगों को प्रशासनिक नौकरियां और पुलिस, आर्मी, कानूनी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, आईटी क्षेत्र में अपना काम का अवसर मिल सकता है। राजनीति में भी थोड़ा सा निकल सकते हैं। शनि सप्तमेश होकर और अष्टमेश होकर, सप्तम का स्वामी भी शनि है और अष्टम का है, ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और जिस कारण अपनी तीसरी क्रूर दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ऐसे लोगों का भाग्योदय लेट होता है, व्यवधान होता है उनके उसमें। और क्योंकि सूर्य यहां बैठकर शनि के घर को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिस कारण ऐसे लोगों का या तो रिश्ता छूटता है या देरी से होता है। और शनि की गति क्योंकि बहुत धीरे होती है, तो ऐसे लोगों का अक्सर जो काम होते हैं वह 34 से लेकर 36 वर्ष के बीच में होते हैं, चाहे वह नौकरी हो या शादी हो। नौकरी को आपके 34वें साल में मिलने की काफी संभावना है। विवाह की स्थिति भी विलंब की है, क्योंकि शनि पत्नी स्थान में बैठे हैं तथा सूर्य पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि अक्सर ऐसे लोगों के रिश्ते छूटते हैं, यह विधान होता है। लेकिन फिर भी 34-36 के बीच ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। मार्च 2033 के बाद आपको
बुध की माह शुरू होगी जो बहुत अच्छी है, लगन में बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उपाय क्या करें राहु के और शनि के लिए? आपको ये करना चाहिए कि राहु के लिए अपंग और कोढ़ियों की मदद करें, और शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं, काले कुत्ते को रोटी दें, बिस्कुट दें और सूर्य को जल दें। अगर ये आप कार्य करेंगे तो ये उपाय जितने भी हैं ये आपकी नौकरी और शादी की विलंबता को दूर करेंगे और आपका जल्दी व्यवधान दूर होकर शादी और नौकरी मिलेगी। उम्मीद है आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसलिए उत्तर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।